नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में जीएनएम के जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन 2025 में होने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। और यहाँ पे जो मेरे पास नोटिफ़िकेशन है, ये 2024 के हैं और इसी के बेस पे हम लोग देखेंगे कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और यहाँ पे आपको फ़ी कितना लगता है और आपके एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में जो सवाल पूछे जाते हैं, वो कितने सवाल पूछे जाते हैं, किस-किस सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, वो भी झारखंड में जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जो प्रेफ़रेंस मिलती है, वो झारखंड के जो कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे प्रेफ़रेंस मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों के सभी सुपात्र अभ्यर्थियों के नामांकन के पश्चात सीटें रिक्त रहने की स्थिति में ही अन्य सुपात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। तो दोस्तों, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं, उन्हें प्रेफ़रेंस कम मिलता है झारखंड में जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए। जो झारखंड के स्थानीय निवासी हैं जो कैंडिडेट, उनको यहाँ पे प्रेफ़रेंस दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, दोनों में ही आपको एडमिशन लेने के लिए आपको झारखंड के जो जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होते हैं, उसमें आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, आपको एग्ज़ामिनेशन देना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कंपल्सरी है झारखंड में। आप चाहे प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं 2025 में या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन देनी है। दोस्तों, आपके 2025 में जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म कब तक आएँगे? दोस्तों, 2024 में जो आपके फॉर्म आए थे, ये आपके अगस्त में फॉर्म आए थे। तो देखिए, आपके जून-जुलाई में भी आपके फॉर्म आ सकते हैं 2025 में और आपके अगस्त में भी आ सकते हैं और फिर आपके सितंबर में भी आ सकते हैं। तो देखिए, झारखंड में कोई एक निश्चित डेट नहीं होता है, निश्चित मंथ नहीं होता है कि इसी मंथ में आपके जो फॉर्म हैं, वो आएँगे। इसके लिए आपको रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जीएनएम के जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है, इसमें आपको अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो देखिए, आपका एज यहाँ पे 17 ईयर्स से 35 ईयर्स के बीच होना चाहिए। यानी 17 साल से 35 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए। तो आप जीएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपको 10+2 पास होना चाहिए। इंग्लिश साथ में आपको होनी ही चाहिए, मस्ट है। इंग्लिश नहीं होगा तो फिर आप जीएनएम में एडमिशन नहीं ले पाएँगे। और इंग्लिश में भी आपको सेपरेटली कितने लाने हैं, 40% आपको इंडिविजुअली इसमें मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में कम से कम। और दोस्तों, यहाँ पे और एक बात अगर बता दें कि जो एएनएम कर लिए हैं, जो कैंडिडेट एएनएम कर लिए हैं, लेकिन वो अब जीएनएम करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई एज बार नहीं होता है। एएनएम कर लिए हैं अगर आप, तो जीएनएम करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए एज लिमिट कुछ नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की, तो आपको मिनिमम आपको 10+2 पास होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और 10+2 में इंग्लिश होना चाहिए और इंग्लिश में भी आपको 40% कम से कम होने चाहिए। अब देखिए कि यहाँ पे जो आपके जीएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन झारखंड में जो होते हैं, इसमें आप आर्ट्स से किए हो या फिर साइंस से किए हो 10+2 या फिर कॉमर्स से किए हो, आप किसी भी स्ट्रीम से किए हो 10+2, ये आप अप्लाई कर सकते हैं झारखंड में जीएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। फ़ी जो यहाँ पे लगते हैं आपको, ये 900 रुपीज़ लगते हैं और ये जो 900 रुपीज़ लगते हैं, ये किनको लगते हैं? जो बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ में भी जो जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हैं या फिर बीसी 1 या फिर बीसी 2 से बिलॉन्ग करते हैं,
ऐसे बॉयज़ को यहाँ पे फ़ी जो लगता है ये 900 रुपीज़ लगता है, 900 रुपये लगता है। जो बॉयज़ यानी जो लड़के एससी कैटेगरी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, उनको जो फ़ी लगता है ये 450 रुपये फ़ी लगता है। और जो सभी कैटेगरी की जो फीमेल्स हैं, ऑल कैटेगरी के जो फीमेल्स हैं, इनको यहाँ पे कितनी फ़ी लगता है, जो महिलाएँ रहती हैं, सभी कैटेगरी के, चाहे आप जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस हो, बीसी1, बीसी2, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं, अगर आप फीमेल हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 450 रुपये यहाँ पे फ़ी लगता है। जो दिव्यांग हैं, ऐसे आवेदकों को कोई भी फ़ी नहीं लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ये आपको 150 अंकों की क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो टोटल आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आपको 150 प्रश्न होते हैं टोटल। और ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं, एमसीक्यू। यानी एक आपको सवाल रहेगा तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और यहाँ पे आपको सही जवाब को सेलेक्ट करने को होता है। दोस्तों 2023 तक आपके जो जीएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन थे, यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग थे। लेकिन इस साल जो 2024 में एग्जामिनेशन हुए हैं, यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं थे। यानी आपके जो 2025 में एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इसमें भी आप ये मानकर चलिए कि आपके जो नेगेटिव मार्किंग है ये नहीं रहेंगे आपके एग्जामिनेशन में। यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा अगर आप क्वेश्चंस का जवाब जो है ये गलत देते हैं तो। तो देखिए आपको यहाँ पे किस-किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। एक तो आपको इंग्लिश से पूछा जाएगा, फिर आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित से आपको सवाल पूछे जाएँगे। हर एक सब्जेक्ट से जो आपको सवाल पूछा जाएगा, ये आपको 30 अंक के होंगे हर एक सब्जेक्ट से। और हर एक सब्जेक्ट में आपको 30 क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो स्तर लिखा हुआ है, यानी जो लेवल है आपके एग्जामिनेशन का, ये मैट्रिक स्तर का है, 10th स्तर का है। तो आपको 10th स्तर का प्रिपरेशन करके जाना है। लेकिन इस साल 2024 में जो आपको क्वेश्चन आया था, इसमें आपको यहाँ पे देखिए भौतिक विज्ञान में और रासायनिक विज्ञान में आपको 10th स्तर का पूछा गया। इंग्लिश में भी आपको 10th स्तर का पूछा गया। मैथ में भी आपको 10th स्तर का पूछा गया। लेकिन आपके बायोलॉजी में जो आपको सवाल पूछा गया, ये मैट्रिक स्तर के कुछ थे और कुछ क्वेश्चन जो थे ये 10+2 लेवल के थे। यानी आपके जो बायोलॉजी में सवाल पूछे गए 2024 में, यहाँ पे आपको 10+2 लेवल के जो क्वेश्चन हैं, इनको भी इंक्लूड किया गया। जबकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको ये लिखा हुआ है कि आपको मैट्रिक स्तर से सवाल पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस साल 2025 में जब हम लोग प्रिपरेशन करेंगे जीएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो बायोलॉजी में 10+2 लेवल के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको भी इंक्लूड किया जाएगा। और 10+2 लेवल के जो कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, इनको भी प्रिपरेशन करके आप जाएंगे एग्जामिनेशन में। क्योंकि यहाँ पे 2024 में आपको बायोलॉजी में 10+2 लेवल से भी क्वेश्चन आया है और मैट्रिक लेवल से भी क्वेश्चन आया है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि एएनएम और जीएनएम के दोनों ही फॉर्म अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे में जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे 2025 में, उसमें यहाँ पे देखिए ये सुझाव दिया जाता है कि अगर आप एएनएम में अप्लाई करते हैं और अगर आप जीएनएम में अप्लाई करते हैं, यानी दोनों में अप्लाई करते हैं, तो आप जो एग्जामिनेशन सेंटर जो चूज़ करेंगे, उसमें एक ही सिटी को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ताकि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो हो, ये एक ही आपको केंद्र में दिया जाए, एक ही विद्यालय में, एक ही स्कूल में आपको दिया जाए। और इस साल ऐसा ही हुआ था। एएनएम और जीएनएम जो दोनों बच्चे अप्लाई किए थे एएनएम और जीएनएम में, जो भी कैंडिडेट, उनको एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया। तो इस बात का आप टेंशन मत लीजिए कि अगर आप एएनएम का फॉर्म भर रहे हैं तो जीएनएम का अप्लाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो आप कर सकते हैं, एएनएम और जीएनएम दोनों ही आप अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जीएनएम के जो नोटिस जो हैं ऑफिशियल नोटिस हैं, इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग देखें कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। आपके एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछे जाते हैं वो किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एएनएम के जो 2025 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं झारखंड में, उसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है और उसमें जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, एएनएम के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, वहाँ पे आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं और कितने सवाल पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए 2025 के आपके जल्द ही वीडियोस आने वाले हैं और पेड कोर्स से रिलेटेड भी डिटेल्स में वीडियो आएँगे कि अगर आप पेड कोर्स जॉइन करते हैं तो आपको क्या-क्या और भी फीचर मिलेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।